गुरुदेव के अज्ञातवास से आने के बाद कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का निर्धारण किया गया था, जिसमें से पहला था गुरुदेव की विदेश यात्रा। आपको गुरुदेव की अफ्रीका यात्रा से संबंधित सभी वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। उनका दूसरा कार्यक्रम था प्राण प्रत्यावर्तन, अर्थात गुरु के प्राण प्रवाह का साधक की चेतना में स्थापन। इसमें सभी संस्कारवान और सजीव परिजन को 5-5 दिन के लिए अवसर दिया जाएगा। उन्हें एकांत में रखा जाएगा। इस शिविर की सबसे मुख्य बात यह थी कि इसमें गुरुसत्ता अपने बल का एक अंश उन्हें देंगे, पर निजी स्वार्थ से इस शिविर में शामिल होना निषेध था। प्राण प्रत्यावर्तन साधना का आज पहला दिन था। समय होगा करीब सुबह के 5:15 या 5:30 के बीच का। सुबह 4 बजे ही लोगों की नींद खुल गई। घर पर जो लोग सामान्य रूप से 6-7 बजे उठते थे, उन्होंने पहले ही अपना बिस्तर छोड़ दिया, और वो भी किसी के बिना जगाए। सबकी सुविधा के लिए टेबल पर एक अलार्म घड़ी रख दी गई थी। हालांकि उस घड़ी की ज़रूरत नहीं पड़ी। उठने के बाद स्नान आदि से निवृत्त होकर साधक शांतिकुंज के मुख्य भवन में चले गए, जहां इसकी व्यवस्था की गई थी। आरंभ में बने 8 कमरों के बीच दीवारें खिंचवाकर 24 कक्ष बना दिए गए थे। कार्यालय के लिए एक बड़ा कक्ष उससे अलग था। 24 कक्ष में से एक कक्ष में अवधेश प्रताप भी ठहरे थे। बाकी अन्य कक्षों में 23 साधक थे। इन 24 साधकों को 5 दिन की अवधि में बाहर निकलने की मनाही थी। स्नान आदि के बाद दीप दर्शन, उषापान और दर्शन प्रणाम के अलावा पूरे समय साधना कक्ष में ही रहना था। आश्रम परिसर से बाहर तो क्या, कक्ष के बाहर भी निकलने या आपस में इन साधकों के बातचीत करने पर भी प्रतिबंध था। प्राण प्रत्यावर्तन साधना की रूपरेखा निजी प्रयासों से ज़्यादा अनुदान और देवी अनुग्रह को ग्रहण करने की दृष्टि से निर्धारित की गई थी। विदेश से लौटते ही गुरुदेव ने यह घोषणा कर दिया कि इन सत्रों में भाग लेने वाले साधक अपने आप को ऊर्जा से भरा पूरा पाएंगे। दिव्य अनुदानों की वर्षा बिना रुके होती रहेगी। उसे ग्रहण करने के लिए केवल पात्रता चाहिए। इस पात्रता के लिए ही साधना का अनुशासन पूरी निष्ठा से निभाना है। प्राण प्रत्यावर्तन साधना में उसी अनुशासन का अभ्यास होगा। चारों ओर नीला जल लहरा रहा था। जैसे शास्त्रकारों और साहित्यकारों ने प्रलय के समय वर्णन किया है, ठीक वैसा ही दृश्य सामने दिख रहा था। उस जल राशि में एक कोमल कमल पत्र तैर रहा था। उस पत्ते पर सांवले सलोने रंग के बाल मुकुंद हैं। उनके पैर में पायल बंधी हुई है। शिशु भगवान दाएं पांव का एक अंगूठा मुंह में लेकर चूस रहे हैं, जैसे उसमें से रस का प्रवाह आ रहा हो। उस दृश्य को देखने के बाद अवधेश प्रसाद की अपनी चेतना लुप्त सी होने लगी। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके भीतर से कोई ज्योति बाहर निकली और कमल पत्र पर बैठे हुए बाल मुकुंद के कलेवर में जाकर समा गई। फिर धीरे धीरे चित्त हल्का होने लगा। इतना हल्का हो गया कि अपना आपा ही जैसे गिर गया। अवधेश को ऐसा प्रतीत हुआ कि वे स्वयं बाल मुकुंद सा हो गया है, या शिशु भगवान ही उसके अपने रूप में व्यक्त हो रहे हों और लीला कर रहे हों। यह था इस सत्र का पहला ध्यान, जिसमें अपने आप को बाल भगवान के रूप में अनुभव करना था। उस अनुभूति से गुजरने के बाद साधकों ने ऐसा अनुभव किया कि बाद की ध्यान धारणा में वे अपने चित्र को और ज़्यादा निर्मल और सजीव देख रहे थे। गंदगी से सने हुए बालक को दूर ही रखते हुए माँ जैसे धो धोकर साफ करती है, फिर गोद में उठा लेती है, ठीक वैसी ही अनुभूति साधकों को हो रही थी। साधकों ने बाल मुकुंद का ध्यान करने के बाद अपने आप को कमल पत्र से उठकर गायत्री माता की गोदी में हंसते खेलते हुए अनुभव किया। ऐसा लग रहा था जैसे माँ उन्हें दुलार रही है, अपनी लाड़ लड़ा रही है। इस साधना के बाद सभी साधकों ने खेचरी मुद्रा का अभ्यास किया है। जिह्वा को उलटकर तालू में लगाने और ब्रह्म रंध्र से अमृत की बूंद टपकने का अनुभव कर रहे थे। यह अनुभूति भाव जगत में ही होती थी। इसके साथ दिव्य लोकों से उच्च स्तरीय अनुदान बरसने की कल्पना भी की जाती थी।
खेचरी मुद्रा के समय साधक यह अनुभव करता था कि उच्च स्तर से दिव्य अनुदान बरस रहे हैं। कुछ साधकों ने भाव और कामना को सपने की तरह देखा, पर यह सपना उन्होंने जागते हुए देखा। इस प्राण प्रत्यावर्तन सत्र के दिव्य रहस्यों के बारे में हम जानेंगे इसके अगले भाग में। धन्यवाद।